अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम जैन धर्मोस्तु मंगलम ए साइंटिफिक अप्रोच ऑफ जैनिज्म का आयोजन शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइंस दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रबुद्ध सुशिष्य साध्वी श्री अनिमा श्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। कोटि कोटि वंदन। मां सरस्वती की लाडली पुत्री क्षत्रिय भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम जी सेठिया।
विभा जी के चरणों में भाव भरा वंदन। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी एवं दिल्ली में विराजी समस्त चारित्र आत्माओं को भाव भरी वंदना। अत्र विराजी विदुषी साध्वी अनिमाशी जी, साध्वी कनिकाशी जी, साध्वी सुताशी जी, साध्वी समर्थयशा जी, साध्वी मैत्री प्रभा जी, सभी चारित्र आत्माओं को मेरी भाव भरी वंदना। आप इतनी गर्मी में पधारे, अनंत अनंत कृतज्ञता, आभार। आज के इस भव्य कार्यक्रम में वंदन अभिनंदन। आपके पधारने से ये सेमिनार शतगुणित हो गया। आज दिल्ली महिला मंडल बहुत ही गौरव की अनुभूति कर रहा है और सभी का मन बहुत ही प्रफुल्लित है कि राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने दिल्ली महिला मंडल पर विश्वास किया और ये सेमिनार करने का सुअवसर प्राप्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेलम तमिलनाडु से यहाँ पधारे। आपका नवीन सोच, नवीन चिंतन और दृढ़ मनोबल रखते हैं। आप हमेशा मार्गदर्शन, आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राम निवास जी साहब गोयल हमारे मध्य अभी पधारे। उनका मैं दिल्ली महिला मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ हमारे दिल्ली के ही गौरव एवं ABTMM के चीफ ट्रस्टी शारिका गौरव श्रीमती अत्यंत तेरापंथ महिला मंडल के महामंत्री श्रीमती मधु जी देरा सजय का स्वागत स्वागत स्वागत। ABTMM के अभिनंदन करती हूँ। कार्य करने वाली तेरापंथ दर्शन की राष्ट्रीय संयोजिका एवं दिल्ली एवं यूपी के क्षेत्रीय प्रभारी श्रीमती मंजू जी भुजोड़िया का स्वागत स्वागत। जिनकी वाणी में लिखा सहज सौम्य प्रकृति के धनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता जी जैन, शिल्पा जी वेद एवं सोनिका जी बेंगानी का तहे दिल से स्वागत स्वागत स्वागत। आज के सेमिनार में पधारे उज्जैन से स्पीकर डॉक्टर वीर बालाजी छाजे एवं मुंबई से पधारी हुई प्रियांशी हिरन का स्वागत करते मैं तुलसी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत तत्वज्ञ श्राविकाओं, तत्वज्ञान प्रचेता, दर्शन प्रचेता जेम्स स्कॉलर का स्वागत करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आज के इस सेमिनार से कुछ न कुछ जरूर पाकर जाए एवं आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन आए तो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम जी सेठिया के लिए आपका विजन, आपका चिंतन आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत देश भर में 50 तत्व संबोध सेंटर खोले हैं। राजधानी दिल्ली में भी 3 सेंटर खुले हैं, एक रोहिणी में, एक मॉडल टाउन में और एक कृष्णा नगर में, और तीनों ही जगह श्राविकाओं की तत्व ज्ञान सीखने में बहुत ही अच्छी उपस्थिति हो रही है और नियमित सप्ताह में 2 क्लासेस चल रही है और सभी बहनों में इसकी जिज्ञासा है। मैं स्वागत करती हुई आज के इस सेमिनार के उदार मना सौजन्यकर्ता आदरणीय TL जैन साहब पटावरी, आदरणीय JM जैन साहब चौरड़िया, मनहर अली साहब एवं फतेह चंद जी साहब कमला जी बंसाली का आपके द्वारा प्रदत्त सहयोग से ये कार्य सुगमता से संचालित हो पाए, ये कार्य सफल हो पाए। दिल्ली महिला मंडल की मंत्री यशा जी बोथरा एवं पूरी टीम के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार। साझी जी के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता एवं आभार, जो पिछले 15-16 वर्षों से इस योजना के साथ निरंतर जुड़ी हुई है और अपने श्रम, शक्ति और समय का सुंदर नियोजन कर रहे हैं। मितभाषी विदुभाषी मंजू जी भुजोड़िया को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विचार अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी श्रीमती पुष्पा जी बेंगानी, संरक्षिका श्रीमती साया जी बेंगानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया, महामंत्री मधु जी देरा सजया एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्य समिति एवं दिल्ली सभा के श्रीमान कन्हैयालाल जी पटावरी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान राम निवास जी गोयल एवं सम्मानित सदन जय जीवन। भगवान ने कहा है पद्मम नानंत उदय, पहले ज्ञान के फल को पाने के लिए तत्व ज्ञान का आलिंगन लेकर
हम ध्येय उपादेय को जानकर श्रेय के पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। धार्मिक ज्ञान के प्रति जीवन में अलौकिक दृष्टि देता है और अगर हम स्वयं भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़ें तो हम आत्मविश्वास के साथ पर कल्याण का हेतु बन सकते हैं। ज्ञान के अनेक प्रकार हैं, ज्ञान अनंत है। ज्ञानी जनों की बात कुछ और है, लेकिन हर व्यक्ति इतना ज्ञानी भी नहीं होता है। साधारण लोगों के लिए तो एक निर्धारित पाठ्यक्रम से अध्ययन कर आसान होता है, विषय विशेष में हम दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तेरापंथ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत तेरापंथ दर्शन, तत्व ज्ञान, तत्वज्ञ एवं जैन स्कॉलर आदि पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं। तत्व ज्ञान संसार के व जीव के स्वरूप को समझाने में सूक्ष्म दृष्टि देता है। संसार की और व्यक्ति के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के पाने के बारे में नीलम जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने दिल्ली को जैन धर्मों का सहयोग प्रदान करने आचार्य प्रमुख को मेरी सबक सभी अत्य विराजित श्रद्धेय साक्षी जी को मेरी एवं साध्वी वृंद को मेरी सबक सभी अभिनंदन। जैन धर्मोस्तु मंगलम कार्यशाला में समागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम जी, राष्ट्रीय प्रधान ट्रस्टी, पूरी एपीटी की टीम, तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली और अग्रिम पंक्ति में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण सुमंगलम। क्यों जैन धर्म की मंगल होनी चाहिए? जैन धर्म जो जैन धर्म बन सकता है और है, जैन धर्म जो जैन धर्म के साथ विश्व धर्म भी बन सकता है, ऐसा काका कालेलकर ने कहा है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि जैन धर्म में वो सब गुण समाहित है जो हर समस्या का समाधान बन सकते हैं। जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत है जो विश्व शांति की ओर ले जा सकते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद है, न कोई विग्रह न कोई आग्रह, हर समस्या का समाधान। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति के लिए हितकारी है और इस विश्व के लिए कल्याणकारी है। जैन धर्म और विज्ञान, हम कब से सुन रहे हैं कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जहाँ अध्यात्म और वैज्ञानिकता का अद्भुत संबंध है। जैन धर्म में विज्ञान और विज्ञान में जैन धर्म है। जैन धर्म में विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान जो हमारे तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया है, जो हमारे तीर्थंकरों ने बताया है। जैसा कि हम सुन रहे हैं, आज हमें 5वीं जैन धर्मोस्तु कार्यशाला है और हर कार्यशाला में हमारी एक जो मेन उद्देश्य है, हालांकि हमारा उद्देश्य है तत्वज्ञान और तेरापंथ दर्शन से पाठकों को जोड़ना या हमारे योजना को पुष्ट करना, लेकिन एक उद्देश्य और भी है, हमारी युवा पीढ़ी को इस धर्म से जोड़ना, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी चिंतनशील है, बौद्धिक है और हर चीज़ को तर्क और चिंतन की कसौटी पर कस कर वो स्वीकार करती है। हम सभी जानते हैं हमारे जैन धर्म के जो गुण है। जैन धर्म में जो आज से कई वर्ष पूर्व जैसे विशिष्ट ज्ञान हमारे तीर्थंकरों ने बताया है, अगर हम आज देखें तो मुझे लगता है कि हमारे जो तीर्थंकर थे वो महान वैज्ञानिक थे, क्योंकि साइंस तो रिसर्च करता है, लेकिन हमारे तीर्थंकरों ने सर्च किया और वो हमारे समक्ष प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कई ऐसे सिद्धांत है, जैसे कि साइंस का एक सिद्धांत है कि एक्शन एंड रिएक्शन, सेम एंड अपोजिट, अर्थात जिस तीव्रता से अगर हम कोई बॉल दीवार पे डालते हैं उसी तीव्रता से वापस हमारी ओर वो आता है। भगवान ने भी तो यही कहा है कि जिस तीव्रता से हम कर्म का बंधन करते हैं उसी तीव्रता के साथ, उसी कषायों के साथ हमें उस कर्म को भोगना पड़ता है। हम जानते हैं कि न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था ग्रेविटी का, सभी जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है कैसे उसने पूछा, एक एप्पल आया और उसने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। अगर हम जैन दर्शन को देखें तो वो भी इससे ज़्यादा कहीं हमें सार्थकता प्रदान करता है कि अगर हमारी आत्मा कर्म से युक्त है, यानी कोई भी वजनदार वस्तु नीचे जाएगी ऊपर नहीं जाएगी, हमारी आत्मा अगर कर्म से युक्त है तो वो नीचे जाएगी और जिस दिन कर्म मुक्त हो जाएगी वो एक समय में लोकांत तक पहुंच जाएगी और समय तक वो स्थिर रहेगी। बहुत सारे सिद्धांत हैं। अगर आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धांत को हम देखते हैं
तो हमारा अनेकांतवाद का सिद्धांत समझ हमें दिखाई देता है। स्यादवाद का सिद्धांत हमें दिखाई देता है कि किसी भी एक वस्तु के गुण को अगर हम प्रतिपादित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक ही गुण समाहित है, इसमें अनेक गुण समाहित है जिसे हम एक समय में प्रतिपादित नहीं कर सकते। एक नहीं अनेकों उदाहरण है। अगर गिनना चाहे तो पूरा दिन निकल सकता है। जिसे आज वैज्ञानिकों ने पानी में वनस्पति में जीव कहा है, उसे 2600-2500 वर्ष पूर्व हमारे भगवान ने कह दिया था कि वनस्पति में जीव है। और अब शायद साइंस ढूंढ रहा है कि पानी में तो जीव कहते ही है, लेकिन पानी को जीव है, उसका हम साइंस अभी रिसर्च कर रहा है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये योजना है वो युवा वर्ग को जोड़ना है, हमारे पाठकों को इस तत्व ज्ञान तेरापन दर्शन योजना से जोड़ना है, क्योंकि आज की जैसे मैंने कहा कि बौद्धिक वर्ग है, चिंतनशील है, और ऐसा नहीं है कि हमारे युवा वर्ग धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, वो धर्म से जुड़ रहे हैं। और तनाव युक्त इस जीवन में आज भी युवा वर्ग शांति की खोज चाहता है, खुद की खोज चाहता है, और वो खोज तभी पूरी होगी जब हम उनको हमारे धर्म के वस्तुस्थिति से परिचय करवाएंगे। हम जिस ढंग से आचार्य भिक्षु के एक श्रावक थे चतुरोजी, और चतुरोजी का चर्चा हुई एक और आस्करण जी जो संत थे उनके शिष्य से। उनके शिष्य जब चतुरोजी के पास चर्चा करने के लिए आए तो चतुरोजी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे कर्म कितने? उन्होंने कहा कि 12। वो आस्करण जी के पास जाकर, गुरु के पास जाकर बोले, आज मेरी चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा, मैं बोले कि तुमसे क्या पूछा गया? तो बोले कि मेरे कर्म 12। तो बोले तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि 8 कर्म तोड़ने ही मुश्किल है, तो 12 कर्म कहाँ से दिखे? तो तुम 12 क्यों बोलकर है? हमारे कर्म तो 8 ही हैं। वो फिर गया, बोला मिच्छामि दुक्कडम, मेरे कर्म 8 हैं। तो उसने कहा तुम्हारे गुरु के? बोले वो तो वो ही जाने, मुझे नहीं पता। कुछ ऐसी ही अवधारणा लोगों के पास होती है कि वो कर्म को किस रूप में समझते हैं। दर्शन है उनमें किसी न किसी रूप में आता है, चाहे वह बौद्ध हो चाहे वैदिक हो। जैसा कि गीता में भी आपने सुना होगा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करो। तो ये कर्म शब्द एक ऐसा शब्द है जो लोगों के बीच में प्रचलित है, लेकिन कर्म जैन दर्शन में क्या है, आज मैं उसकी अवधारणा आपके साथ। उसमें एक शब्द आया है जो प्रारंभ का शब्द है, यानी बंधन को समझो और उसे कर्मवाद पर जैन दर्शन की आधारशिला टिकी। क्योंकि यदि कर्म ही न हो तो संभव है आज हम यहाँ पर बैठे के लिए, और उसे तोड़ने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम जैन दर्शन की ओर बढ़ें। तो आज मैं उस कर्म की अवधारणा को हमारे जीवन व्यवहार से घटित करना चाहती हूँ। पहला हमारा औदारिक शरीर, जो कि हम सब ने धारण कर रखा है,
जिसके द्वारा हम एक दूसरे को देख रहे हैं। और दूसरा है तेजस, जिसे हम कह सकते हैं ऊर्जा। हम ऊर्जा को कैसे पहचाने, तो उसके लिए बहुत साधारण सा एक है कि जब पाचन तंत्र की जठराग्नि हम कहते हैं कि कम होती है, यानी हमारी ऊर्जा थोड़ी सी मंद हो रही है, तो ये ऊर्जा है वो हमें क्या है, शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है जीवन के लिए। लेकिन ये जो जीवन है, ये जो 84 लाख जीव योनि का जो चक्र है जो हम भोग रहे हैं, उसका मूल कारण है कर्म। कर्म की जो परिभाषा है वह मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आ रही हूँ। मैं सिर्फ आपको यह बताती हूँ कि वो कार्बन शरीर, यानी कि कर्म उद्गलों से बना हुआ, जिसे कहते हैं कि कर्म वर्गण, वो जो कार्बन शरीर है वो हमारी आत्मा से इस प्रकार से मिला हुआ है जैसे कि दूध में पानी, तिल में तिल, उसी प्रकार से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कब से जुड़ा हुआ है, तो ये कहेंगे कि अंडा और मुर्गी, कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई। उसी प्रकार से कार्बन शरीर और आत्मा कब जुड़े ये हम नहीं कह सकते, अनादि, उसका कोई शोध नहीं अभी तक हो सका। लेकिन क्या ये अंत है या अनंत है? तो हम जब भगवान तीर्थंकरों की तरफ देखते हैं या सिद्धों की जब प्रणाम करते हैं, तो हमें लगता है कि इसका अंत अनादि है, लेकिन अनंत नहीं है, अंत है। उस अंत तक हम कैसे पहुंचे, उसके लिए आवश्यक है इस कर्म को समझें। और कर्म को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कर्म उदय में कैसे आते हैं और किस प्रकार से ये वापस हमारे आत्मा में संलग्न हो जाते हैं। उदय के लिए मैं आपको सिंपल से बताती हूँ कि जब हमारी आत्मा और कर्म दोनों मिले हुए हैं, और जो कर्म उदय में आना है, सारे एक साथ नहीं आ सकते। जिस प्रकार से ये दरवाजा खुल रहा है, आज सबको जाना है यहाँ से, क्या आप एक साथ निकल सकेंगे? नहीं, आप श्रृंखलाबद्ध निकलेंगे, पंक्तिबद्ध। तो एक एक पंक्ति होती है, वैसी कर्मों की भी एक पंक्ति होती है, जिसे हम कहते हैं निषेध। ये एक पारिभाषिक शब्द है। तो ये पंक्ति होती है, जैसे जैसे पंक्ति पर नंबर आता है, निकलते जाते हैं, तो ये कर्म भी उसी प्रकार से निकलते हैं। तो जो कर्म हमारी आत्मा से उदय में आने वाला होता है, उस समय आत्मा और कर्म के बीच में, क्योंकि तेजस शरीर की ऊर्जा उसमें लगती है, तो दोनों के बीच घर्षण होता है। जिस प्रकार से कि एक बूंद जब पानी में गिरती है तो खूब सारी तरंगे पानी में उड़ जाती हैं, वैसे ही तरंगे हमारी आत्मा और कर्म के बीच में, तो आत्मा में उठती है, और वो तरंगे हमारे पूरे, कहना चाहिए कि शरीर में, काल में हमें दिखाई देती है। उसके साथ हमारी भाव भंगिमा बढ़ती है। जिस कर्म का उदय होता है, वैसी हमारी भाव भंगिमा हो जाती है। और क्या करते हैं, एक रेन डांस होता है, जिसमें आपने अब गाय की हत्या की। आप जब बॉन फायर करते हैं, तो आप वनस्पति गाय और तेजस गाय की हत्या करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम जैन समाज हैं, जो इस प्रकार के जो आप कार्य कर रहे हैं और जिनसे ये हत्याएं हो रही हैं, आप इनसे बचें, अपनी खिड़कियों को बंद करें, और निर्जरा के लिए आप डस्टिंग का काम शुरू करें। अपनी आत्मा की डस्टिंग जिस दिन आप करेंगे, उस दिन आप ये कहेंगे, अप्पा तत्ता विकत्ताय दुहान्य सुहान्य अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्टिए सुपट्टिए। आत्मा ही आपकी मित्र होगी, आत्मा ही आपकी शत्रु, शत्रु से आप मित्र की ओर आइए, कर्म को तोड़िए और मुक्ति के पथ का ग्रहण कीजिए। इसी पुरुषार्थी होगा। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं विधानसभा के अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास जी गोयल। उनका तो हम हार्दिक अभिनंदन करते ही हैं। आज साथ ही हमारा परम सौभाग्य है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश गोयल भी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि वो आसमान में अकेला चमकना चाहता है। लेकिन हमारे गुरु अध्यात्म जगत के वो महासूर्य हैं
जो सिर्फ खुद ही नहीं चमकते बल्कि अपनी शिष्यों की प्रतिभा को भी निखरने का, चमकने का पूरा अवसर प्रदान करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अत्र विराजित साध्वी श्री, परम विदुषी साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं उनके सहवर्ती साधु। नमन, बैठे खड़ी क्यों है? नमन जिन शासन के चरम तीर्थपति भगवान महावीर को, जिनके शासन में आठों पहर दिवाली सा उत्सव रहता है। नमन भगवान महावीर के यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी पट्टधर, सृजन चेता, धर्म नेता, आगम अध्येता, परम श्रद्धास्पद युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी को, जिनके व्यक्तित्व की आभा, कर्तृत्व की प्रभा और पुरुषार्थ की सभा सदा प्रदीप्त रहती है। नमन ज्ञान की गंगोत्री, साधना की सरस्वती, चारित्र चूड़ामणि, श्रद्धेया साध्वी वरा को, जो अपने श्रम शिखरों से दिल्ली की हर प्यारी को सिंचन देकर पल्लवित और पुष्पित करने का प्रयास कर रही है। अभिनंदन दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की आभा से अभिमंडित इस विशाल महिला शक्ति का, जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है। अभिनंदन सम्मानित मंच का। आज अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में दिल्ली महिला मंडल द्वारा जैन धर्मोस्तु मंगलम कार्यक्रम समायोजित हो रहा है। बंधुओं, आप सब रोज बोलते हैं, भगवान महावीर ने कहा है, धम्मो मंगल मुक्ति धम, अहिंसा संयमो तवो। भगवान ने कहा है, अहिंसा, संयम और तप से युक्त जो धर्म है वो मंगल है, उत्कृष्ट मंगल है। उन्होंने ये नहीं कहा हमारा जैन धर्म मंगल है, पर बंधुओं बहनों, आप सब जानते हैं हमारा जैन धर्म अहिंसा, संयम और तप का पर्यायवाची है। इसलिए हमारा जैन धर्म मंगलकारी है, हमारा जैन धर्म कल्याणकारी है, हमारा जैन धर्म आनंदकारी है, सुखकारी है, शिवदायी है, वरदायी है। और बहनों बंधुओं, हम सौभाग्यशाली है कि हमें विघ्न का हरण करने वाला और मंगल करने वाला जैन धर्म मिला है। हमें मिल तो गया, पर हमारा भी कुछ दायित्व है, जरूरत है हम अपनी शक्ति का नियोजन धर्म संघ की प्रभावना में करें। कैसे करें? अनेक उपक्रम है, हमारे भीतर शक्ति है, उस शक्ति का नियोजन संघ की प्रभावना में करें। बंधुओं और बहनों, हमारे भीतर दो प्रकार की शक्ति है। मैं एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से उस शक्ति की चर्चा करना चाहूंगी। आप सबने नाम सुना होगा, विश्व विश्रुत कलाकार माइकल एंजेलो का। कहते हैं माइकल एंजेलो एक बार जा रहे थे, पत्थर की दुकान थी और देखा उस दुकान के ठीक सामने एक आरस की मोटी चट्टान पड़ी है। कुछ क्षण तक माइकल एंजेलो ने उस चट्टान को देखा और उसके बाद दुकानदार के पास आए और कहा, भैया मैं चट्टान खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? कितना मूल्य दोगे?
उस दुकानदार ने कहा, महाशय आप इस चट्टान को उठा लीजिए, बड़ी कृपा होगी। और कहते हैं माइकल एंजिलो ने उस चट्टान को उठाया, अपनी चित्रशाला में रखवाया, 2 वर्ष तक कड़ी मेहनत की, जो अनावश्यक भाग था कटाई छंटाई की और उससे बेहद आकर्षक मूर्ति का निर्माण किया। और बंधु 2 वर्ष की मेहनत के बाद वो मूर्ति वर्कशॉप में स्थापित की गई। और बंधु जिसने भी उस मूर्ति को देखा तो ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का अपरिमित सौंदर्य उस मूर्ति में समाहित है। और बंधु वो मूर्ति प्रेम और करुणा की कहानी कह रही थी। वो मूर्ति किसकी थी? मां मरियम अपने बेटे जीसस को सूली से उतारकर अपनी गोद में सुला रखा था। बंधु बड़ी गजब की मूर्ति थी और उस मूर्ति से माइकल एंजिलो विख्यात हो गए। बंधु कहते हैं कुछ वर्षों के बाद एक सिरफिरा व्यक्ति उधर से गुजरा, हाथ में हथौड़ी थी और गया मूर्ति के पास, तोड़ दी। बंधु इतनी सुंदर मूर्ति और सिरफिरे ने तोड़ दी। लोगों ने पकड़ लिया, उसे न्यायालय में उपस्थित किया। जज महोदय ने कहा, तुमने इस मूर्ति को कैसे तोड़ा? सुनिए उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा कि महाशय माइकल एंजिलो इस मूर्ति का निर्माण करके जग में विख्यात हो गए और मैं भी विख्यात होना चाहता था। मुझे मूर्ति बनाना नहीं आता था तो मैं मूर्ति तोड़कर विख्यात हो जाऊंगा। बंधु मैं ये कहना चाहती हूँ, हर व्यक्ति के भीतर शक्ति है। कौन सी? एक सृजन की शक्ति होती है और एक विध्वंस की शक्ति होती है। तो बहनों हमें कौन सी शक्ति का उपयोग करना है? बोलिए तो सही। देखिए सब जानते हैं, विध्वंस नहीं जानते हैं। अणु से ही संसार का निर्माण हुआ है और अणु से संसार का नाश भी हो सकता है। तो हमारे भीतर दोनों प्रकार की शक्ति है, सृजन की भी है, विध्वंस की है। तो बहनों हमें अपनी शक्ति का नियोजन किसमें करना है? हमें अपनी शक्ति का नियोजन ज्ञानोपयोग में करना है। हमें अपनी शक्ति का नियोजन श्रुतोपयोग में करना है। हमें अपनी शक्ति का नियोजन तत्व प्रचेता बनने में करना है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग दर्शन प्रचेता बनने में करना है। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग ज्ञानी ध्यानी आत्मज्ञानी बनने में करना है। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग तत्व ज्ञानी बनने में करना है। मैं विशेष जोर दे रही हूँ, तत्व ज्ञान अगर समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। आप कहेंगे तत्व ज्ञानी क्यों बने, क्या होगा? तत्व ज्ञान है क्या? मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ तत्व ज्ञान है क्या। बंधुओं महिला मंडल, अखिल भारतीय महिला मंडल में बहुत बार कहती हूँ, बड़ा अच्छा उपक्रम इन्होंने चला रखा है। तत्व ज्ञान वीतराग का विज्ञान है। तत्व ज्ञान चित्त को विराट से जोड़ देने वाली प्रक्रिया है। तत्व ज्ञान आत्मा से परमात्मा बनने का सशक्त आलंबन है। तत्व ज्ञान परमात्मा के साथ वार्तालाप करने का वायरलेस व्यवहार है। तत्व ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम की ओर हमारे कदम बढ़ते रहे, उस कदम का नाम तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान जिन शासन का श्रृंगार है। तत्व ज्ञान तेरा पंथ का आधार है। तो बहनों हमें तेरा पंथ के आधार को मजबूती देनी है। और बंधुओं तत्व ज्ञानी क्यों बने? क्या है तत्व ज्ञान? तत्व ज्ञानी क्यों बने? आप लोगों ने, मुझे नहीं पता सुना है या नहीं सुना है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे संसार पक्षी दादी साहब बताया करते थे, नो तत्व जानो नहीं जानी छेकार। अरे सुन घर को पावनो बंधु तत्व ज्ञान है क्या? नो तत्व छह का सब कुछ समाहित हो जाएगा। अगर इसको नहीं जाना तो आप सुनने घर के पावने हैं, जैसे आए वैसे चले जाओगे। अगर तत्व ज्ञान को सीख लिया तो नौ तत्व जाना सही सब जानी छह खाए। अरे घरा घर को पावनो माल बलिदा खाए। अगर माला माल बनना है तो तत्व ज्ञानी बने और अखिल
अखिल भारतीय महिला मंडल बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में कितने कोर्स करवा रही है, अनेक बहनें जुड़ी हुई है, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित हर बहन से कहना चाहूंगी कि तत्व ज्ञान नीरस नहीं है, इतना सरस विषय है। अगर एक बार एंट्री हो गई तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जरूर तत्व ज्ञान से जुड़े। तो आज स्वयं सूर्योदय हो गया है। अब साध्वी श्री सुधा श्री जी के पश्चात मुझे बुलाया गया है। अब मैं एक बार के लिए रुक गई, ठहर गई, सहम गई कि आपको सुनने के बाद अब मैं क्या बोलूं। फिर भी अपनी बात शुरू करती हूँ। धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता, धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता, सम्यक् वक्ता ततोऽपि च श्रोता ततोऽपि श्रद्धावान्, कर्ता कोऽपि ततः सुखी। विदुषी साध्वी श्री अनिमा श्री जी एवं सहवर्तिनी सभी साध्वी वृंद के चरणों में श्रद्धा से वंदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय माननीय श्रीमान गोयल साहब, जो यहाँ सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की हार्दिक अभिवादन करती है। प्रथम पंक्ति में उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एवं दिल्ली श्रावक समाज से उपस्थित सभी से सादर जय जिनेंद्र। और आज विशेषकर उनका दिन जो गले में लाल स्कार्फ के साथ यहाँ पर उपस्थित है, तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में कुछ डिग्रीधारी हमारे प्रचेता जो अब कुछ विज्ञ की ओर भी अग्रसर हुए हैं, वो हमारे समक्ष उपस्थित है। तो मैं सबसे पहले बात उनके साथ करना चाहूंगी जिन्होंने तत्व ज्ञान की तरफ अब तक कदम नहीं बढ़ाया है। जो बढ़ाया है उनके लिए ये बात काम की नहीं है, लेकिन अब तक जिन्होंने चिंतन भी नहीं किया, और आज गर्ल्स, डू यू माइंड सिटिंग फॉर जस्ट 10 मिनट्स? यस, थैंक यू सो मच। जिन्होंने तत्व ज्ञान की तरफ अब तक कदम नहीं बढ़ाया है या सोचा भी नहीं, जैसे कि महाराज ने फरमाया कि बहुत लोगों को ये नीरस लगता होगा, या जस्ट मंजू जी ने कार्यक्रम किया है तो हम आ जाएं, या साध्वी श्री जी ने बहुत बहुत प्रेरणा दी है। हमें जितनी खबर मिली या हमें जितनी जानकारी मिली साध्वी श्री जी के प्रति, जितनी कृतज्ञता मैं ज्ञापित कर सकूं उतनी कम है। ये आप जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसका श्रेय साध्वी श्री जी को जाता है, लेकिन सिर्फ साध्वी श्री जी की प्रेरणा से आप यहाँ तक तो आ गए। लेकिन यहाँ से आगे आप इस कोर्स के साथ कैसे जुड़ेंगे? चलिए हम कोर्स के साथ ना भी जुड़े, तत्व ज्ञान के साथ तो जुड़े। साध्वी श्री सुधा श्री जी की इतनी मैं कहूँ दिल को पेनिट्रेट कर देने वाली बातें सुनने के बाद तो हम इस तत्व ज्ञान के साथ जुड़े। एक छोटी सी बात आप सबको बताना चाहूंगी। हम जब तत्व ज्ञान शुरू करते हैं, इनफैक्ट इवन विद मी यही चीज हुई। आप लोगों में से बहुत जनों को स्विमिंग आती होगी या आपने सीखी होगी, या मेरी बच्चियां वहां बैठी है, मैंने उनको रोका था कि आप जब स्विमिंग सीखने जाते हैं, शुरू के 10 दिन कैसे होते हैं, बहुत डर लगता है कि कैसे पानी में उतरे, हमारा कोच हमें जबरदस्ती धक्का देता है या हमें नहीं करना है, नहीं जाना है, बहुत डर के हम अंदर जाते हैं। सबने एक्सपीरियंस किया है, या अपने पोते पोती जिसको भी करवाते समय कि वो कितना रोता है बच्चा जब स्विमिंग करता है। और अल्टीमेटली जब हमें स्विमिंग करना आ जाता है 10 दिन के बाद, उसके बाद स्विमिंग का आनंद लेना हम शुरू कर देते हैं। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं समझ नहीं आती, ध्यान दें, हमें बोरिंग लगता है कि हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं। वैसे ही तत्व ज्ञान, इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, जीव के इतने भेद, उसके इतने प्रभेद, हम कहाँ जाएं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट डे हम ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देते हैं 15 दिन के बाद, सारी चीजें स्मूथ हो जाती है। ऑटोमेटिक गियर भी लग जाता है, ऑटोमेटिक हम कांच में भी देखते हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक सब कुछ सेट होता है। वैसे ही अगर हम 15-20 दिन इस तत्व ज्ञान में अपने आप को झोंक दें, आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको तत्व ज्ञान उसके बाद में, क्यों हेमा जी सही कह रहे हैं? तो तत्व ज्ञान इस कार्यक्रम से ऐसे प्रबुद्ध साध्वी श्री जी की ऊर्जा हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। इस ऑरा में अगर हम मेडिटेट करें कि आज से हमें हमारी दिशा को एक टर्न देना है, तत्व ज्ञान की तरफ हमें झुकाना है, जैन मेटाफिजिक्स को जानना है, तो ये टुडे इज द बेस्ट डे।
टुडे इज द बेस्ट डे कि आज से या कल सुबह से आज रात को जाकर कहाँ से शुरू करना है। ऐसे तत्व के साथ श्री जी का चातुर्मास है। इतने चातुर्मास है दिल्ली में, जहाँ पढ़ना चाहे हम पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भरपूर चलती है और सबसे बड़ी बात, दिल्ली तो हमारा हब है। ये इतनी बड़ी योजना दिल्ली से संपादित होती है। पुष्पा जी बेंगाली, मंजू जी भुतोड़िया, कुसुम जी लूनिया, हमारे तीनों जो बैकबोन्स है इस योजना के, और ये तो आज वर्तमान में बैकबोन है। जो नींव है इस योजना की, हमारे सायर जी बेंगाली, जिन्होंने इस योजना को बहुत शुरुआती दिनों में बहुत पोषण दिया है, वो भी दिल्ली की है। तो दिल्ली वासियों का तो एक और ज्यादा इसके प्रति दायित्व बन जाता है कि ज्यादा से ज्यादा तत्व प्रचेता और तत्वज्ञ यहाँ से शुरू हो। सावित्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किस उद्देश्य से हमने जैन धर्मोस्तु मंगलम की ये परिकल्पना की। साध्वी प्रमुखा श्री जी का चयन हुआ और चयन दिवस मनोनयन के पश्चात हमने उन्हें भेंट देने के स्वरूप ये 4 कार्यशालाओं या 4 सेमिनार्स का आयोजन हमने निर्धारित किया। 4 कार्यक्रम जयपुर में, जयपुर के पश्चात मुंबई, मुंबई के पश्चात साध्वी प्रमुखा श्री जी स्वयं गुरुदेव और प्रमुखा श्री जी के सानिध्य में हमने अहमदाबाद में आयोजित किया और लास्ट पूर्वांचल में था। लेकिन नियति ने हमारे लिए या इस कार्यक्रम के लिए कुछ और अच्छा सोच रखा था कि 4 पे खत्म नहीं होना चाहिए, 5वें पर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो ये 5वें कार्यक्रम की आयोजन का जो हेतु बना था वो थे साध्वी श्री अनिमा श्री जी, क्योंकि जब से अध्यक्ष बनी तब से साध्वी श्री जी ने भी कृपा हमेशा रखाई और मेरा स्वयं का एक लक्ष्य था कि साध्वी श्री जी की समिति में एक कार्यक्रम करना, और नियति इसे धक्का लगाए जा रही थी और संभव हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन कैसे संभव होता जब इस कार्यक्रम की जो नियति थी कि 5वां कार्यक्रम होगा, हम 4 पे नहीं रुकेंगे और वो साध्वी श्री जी की पावन सन्निधि में होगा। और मंजू जी का जो मैं स्नेह कहूँ या उनका आतिथ्य, मैं अभिभूत हूँ कि आपने शायद कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब अहमदाबाद से आने के बाद इस कार्यक्रम को करने का निमंत्रण आपने नहीं दिया। तो आपके संस्था के प्रति आपका जो समर्पण भाव है उसको भी मैं साधुवाद देती हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्म मंगल है। साध्वी श्री सुधा श्री जी के बताने के बाद मुझे बताने की अपेक्षा नहीं है कि जैन धर्म मंगल है। इनके लिए मंगल है, तीर्थंकरों के लिए मंगल है, लेकिन हमारे लिए मंगल कैसे बने, हम अपने कर्मों को कैसे गालें। मंगल, हम अपने कर्मों को गालेंगे तब ये जैन धर्म हमारे जीवन के लिए मंगल बन सके। अब मैं आती हूँ उन उद्देश्यों पर जो हमने निर्धारित किए हमारे तत्व प्रचेताओं के लिए या हमारे जैन स्कॉलर्स के लिए। तत्व ज्ञान तो आपने कर दिया, अब श्रुत ज्ञान की तरफ आप कैसे अग्रसर हो, आप कौन सी भाषा शैली अपनाएं जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को टारगेट कर सके, उनमें इंटरेस्ट डेवलप कर सके। हम इतने भारी भरकम शब्दों का उपयोग अगर शुरू से ही करने लग जाए जिसकी ABCD हमारे बच्चों को नहीं आती है तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अपने बोलने के तरीके को सरल करें और आधुनिक विधा से उसे प्रस्तुत करें। प्रचेता एवं जैन स्कॉलर का इस जैन समाज में कैसे उपयोग हो, जैन विद्वानों की आई एम स्कॉलर ऑफ गुणस्थान। राज ने तो मुझे बहुत बड़ी बातें बताई थी, लेकिन मैं तो बहुत जूनियर लेवल पे बात कर रही हूँ कि एक ऐसी चीज हो जिसमें आप पारंगत हो। मास्टर ऑफ मेनी थिंग्स आप, आई मीन जैक ऑफ मेनी थिंग्स आप बन गए। अब मास्टरी हमारी किस में हो? अगर इतिहास में भी मास्टरी है तो पूरा इतिहास का मास्टर करना मुश्किल है, बट एक सब्जेक्ट तो हो जिसमें मेरी मास्टरी हो, जिसका कितना भी डेप्थ हो उसका मुझे नॉलेज है, कितना भी अप हो उसका मुझे नॉलेज है। अगर ऐसे इस प्रकार आप प्रचेता आप आगे बढ़ पाए तब आपको भी लगेगा कि हमारी एक ठोस उपलब्धि है और हमें भी लगेगा कि इस योजना की एक ये विशेष उपलब्धि बड़ चमत्कार है। धर्म का व्यक्ति इसे इस प्रकार भी देख सकता है, वैदिक धर्म का व्यक्ति, कि ये ईश्वरीय कोई करिश्मा है या ईश्वर का नॉर्मल विधा के साथ कोई इंटरवेंशन है, कोई उन्होंने कुछ डिफरेंट कार्य किया है, या हम जैन धर्म के व्यक्ति समझ सकते हैं कि वो कोई दैविक शक्ति है, क्योंकि हम मानते हैं कि देवताओं में विभिन्न शक्ति होती है। तो और या ईश्वर का हस्तक्षेप है या जीवन के लिए मंगल बन सके, इसकी खोज अगर आज इस कार्यशाला से हम कर पाते हैं
साध्वी जी के प्रेरणा पाठे से हम इस चीज की खोज कर पाते हैं कि हमारे भीतर ऐसा क्या हम डेवलप करें कर्म के सिद्धांत को। अगर फाउंडेशन हमें स्टार्ट करना है तो मैं समझती हूँ कर्म का सिद्धांत सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लेकिन बिना लैब के भी हमारे आगमों ने जितना आविष्कार हुआ है वो विज्ञान आज भी खोजते जा रहा है। मधु जी ने बताया कि रिसर्च, जैन धर्म ने सर्च करके छोड़ दिया, धर्मों ने सर्च करके छोड़ दिया, धर्म कभी रिसर्च नहीं करता। तो बहुत जोशीले वक्तव्य के साथ नीलम जी सेठिया ने आह्वान किया कि जो अभी तक सोए हुए हैं वो आंखें खोलें और चलना शुरू करें, और जो चल चुके हैं वो अपनी गति को थोड़ा और तेज करें और अपने ज्ञान की रोशनी को फैलाएं। कार्यक्रम जिसकी कल्पना से बाहर था मेरे मन में, मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मैं साध्वी अनिका श्री जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके साथ मंचस्थ अन्य साथियों को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्षा नीलम जी से अनेक बार मिलना हुआ, लेकिन वो ज्ञान का भंडार है, पहली बार सुनने का अवसर मिला। बहुत युवा हैं, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। समाज को वो स्वयं में भगवान की देन है, भगवान महावीर की देन है। महामंत्री मधु जी, दिल्ली के अध्यक्षा मधु जैन जी, राष्ट्रीय ट्रस्टी पुष्पा गंगानी जी, इस कार्यक्रम को यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए आए हुए बिरवाला जी, प्रिय दर्शनी जी, और दिल्ली से यहाँ मेरे मित्र निरंतर समाज से जुड़ना रहता है श्री बाबूलाल भगत जी, माँ शरण जी की अनुयायी करने का भी उनके पीछे चलने का सौभाग्य मुझे मिला है, जो दिल्ली की यात्रा। और मैं उस दिन को कभी भूलता नहीं जब हमारी कनक प्रज्ञा जी, कनक प्रभा जी, वो हमारे बीच में नहीं है, ब्रह्मदीन हो चुके हैं। अगर सिंह हॉस्पिटल में एडमिट थी, आचार्य महाप्रज्ञ जी उस कमरे में आए, घुटने के बल बैठकर उस बच्चे ने लक्ष्य तय कर लिया था कि दुकानदार टॉफी मुट्ठी भर के देगा तो लूंगा। दुकानदार ने 2 बार कहा, माँ ने भी कहा, इतना दृढ़ संकल्प करो बालक, लालच में नहीं। हम भी अपने जीवन का ऐसे लक्ष्य तय करके दृढ़ संकल्प हो रहे हैं, फिर सब कुछ विसर्जन किया जा सकता है, कुछ नहीं बचता। वंदना अत्र विराजित परम विदुषी साध्वी
श्री अनिमा श्री जी एवं शैवर्तनी छात्रियों के चरणों में श्रीमती नीलम जी सेठिया और उनकी पूरी टीम, दिल्ली महिला मंडल की बहनें, अंग्रेजी भाषा विधान में अव्वल तो है ही, ब्राह्मी और प्राचीन देवनागरी लिपि का भी इन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त है। इनमें यानी मां सरस्वती की श्रेष्ठ अद्भुत कृपा प्राप्त है। सत्य में श्रेष्ठ निर्वध्य वचन और लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा शत शत नमन। परम पूज्य गुरुदेव, अत्र विराजित परम वंदनीय साध्वी जी, सम्मान्य अतिथिगण, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली महिला मंडल का आभार और उपस्थित अध्यात्म से ओतप्रोत आत्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज आपके बीच आकर बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विषय थोड़ा दूर है, अपने आप को जाने जैन दर्शन के दर्पण में। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। विषय गंभीर भी है और गूढ़ भी, लेकिन प्रयास करूंगी सरल भाषा में एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप सब तक पहुंचने का, कनेक्ट करने का। तो पहले कंसंट्रेशन के लिए हम 3 बार अरहम की ध्वनि करते हैं और उसके लिए ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगूठा मिलाकर और आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रयास करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को, ताकि मेरी बात आप तक, भगवान महावीर की वाणी आप तक पहुंच पाए। तो दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लें और छोड़ते हुए अरहम की ध्वनि करेंगे 3 बार। आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। व्यक्ति में, पदार्थ में, वस्तु में या अपने करियर में, शिक्षा में, कहीं किसी को, जैसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, नेतृत्व करने में हम सुख ढूंढ रहे हैं कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए। लेकिन क्या कोई किसी को शांति दे सकता है? सुख दे सकता है? आनंद दे सकता है? कितना भी धन कमा के क्या ये चीजें खरीदी जा सकती हैं? सबका जवाब होगा नहीं खरीदी जा सकती। भगवान महावीर, जिनके पास सब कुछ था, राज्य, वैभव, धन संपदा, फिर भी वो छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? आज का मनुष्य तो इस रेस में दौड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा यश कमा लूं, चाहता है ना। उसकी रेस है, पता नहीं क्यों दौड़ रहे हैं, किस दिशा में दौड़ रहे हैं, और अंत समय में कुछ सुई भी ले जाने वाले साथ में नहीं है। व्यवहार और निश्चय की बात आपसे करूंगी। व्यवहार की दुनिया और निश्चय की, शाश्वत सत्य की दुनिया और व्यवहार की दुनिया में कितना फर्क है। यदि अल्टीमेट गोल मालूम हो जाए, जिसके लिए भगवान महावीर ने घर छोड़ा, ये जानने के लिए
कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं क्यों आया हूं, या मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग आप कभी श्रवण महावीर पढ़े, आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित है। उसमें जब भगवान महावीर नंदीवर्धन के पास जाते हैं, चंद्रपिता के पास जाते हैं दीक्षा की आज्ञा लेने, उनके माता पिता का देहांत ही हुआ था और वो कहते हैं मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या कहेंगे लोग, समाज क्या कहेगा कि एक तरफ माता पिता की मृत्यु हुई है और छोटा भाई राजपाट छोड़कर जाना चाहता है, रुक जाओ, अपना घर क्यों छोड़ के जाना चाहते हो। भगवान महावीर ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया, सुनिएगा ध्यान से, पसंद आए तो आप ओम हरम कर सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप सो नहीं रहे, आप सुन रहे हैं, ठीक है। भगवान महावीर ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं अपने घर में जाना चाहता हूं, जो मेरा शाश्वत घर है मैं उस घर में जाना चाहता हूं। ये तो मेरा टेम्परेरी घर है, क्या मेरा अस्तित्व 28 साल से है, उससे पहले मैं नहीं था। अगर नहीं था तो फिर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बातें व्यर्थ हो जाती है। मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी, बड़ा काम पड़ता है, वहां सारे ब्राह्मण प्रोफेसर होते हैं, जैन शायद बिजनेस में ज्यादा है, एजुकेशन बहुत है लेकिन जॉब में नहीं होता है। तो उन्होंने कहा जैन दर्शन आत्मा पर टिका हुआ धर्म है, यदि हमारी न्यू जनरेशन की श्रद्धा आत्मा पर नहीं है तो आपके आसपास की सारी क्रियाएं खोखली हो जाएंगी, आपका दर्शन पूरा हिल जाएगा। क्या हम चाहते हैं हजारों वर्ष पुराना यह जैन धर्म अति प्राचीन और इसकी नींव इतनी खोखली हो जाए? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मा है क्या, कैसी है, क्या इसका स्वरूप है, क्या ये बंधी हुई है या ये मुक्त है, क्या ये शुद्ध है या अशुद्ध है। जब तक हम अपने घर को नहीं जानेंगे, मेरा एड्रेस मुझे पता ना हो तो मैं कहीं जा नहीं सकती घर के अंदर वापस। तो सबसे पहले एड्रेस तो पता हो। आप क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो गूगल में पहले लोकेशन डालते हैं, कहां पहुंचना है डेस्टिनेशन डालते हैं, तब पहुंच पाते हैं ना। चले जा रहे हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनेक जन्म लिए, अनेक शरीर धारण किए और करते रहेंगे जब तक हमको आत्मा का शुद्ध स्वरूप निश्चय से और व्यवहार से उसका स्वरूप पता नहीं, तब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। जब तक हम मिथ्यात्वी हैं, जब तक हम मिथ्यात्वी हैं हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले क्या कहा है उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। चरित्र के पहले ज्ञान आएगा। आप सबने सुना ज्ञान की महत्ता, ज्ञान रूपी प्रकाश से सारा अंधेरा दूर हो जाता है। ज्ञान रूपी छेनी भेद विज्ञान सिखा देती है, आत्मा और शरीर का क्या भेद है। बुद्ध घर छोड़कर गए, महावीर गए, अनेकों महात्मा जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, जो सिद्ध हुए, वो छोड़कर गए यह जानने के लिए कि मैं कौन। सबसे पहले तो ये जान ले हम कौन हैं। आप बोलिए क्या मुश्किल है, मैं वीरबाला हूँ, ये नीलम जी है, वो मधु जी है, गोयल जी हैं, अणिमाश्री जी हैं, हमें पता है हम कौन है। पर क्या ये हमारा शाश्वत स्वरूप है? नहीं, ये हमारा व्यवहारिक स्वरूप है, क्योंकि नाम दे दिया गया। उस नाम से हम जब तक ये शरीर धारण करते हैं तब तक ये नाम मेरे साथ है। पर जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन तो आत्मस्वरूप में ही हूं मैं। तो चूंकि व्यवहार जरूरी है, नाम दिया जाता है, क्योंकि मैं ये नहीं बुला सकती है आत्मा इधर आओ या आत्मा इधर आओ या आत्मा इधर आओ, इसलिए नाम दे दिया गया व्यवहार के लिए, सुविधा के लिए। पर वो शाश्वत सत्य नहीं है। अगर मुझे रोल मिला कहीं ड्रामा में सीता बनने का और मैंने सीता का रोल किया और मैं स्टेज से नीचे उतर कर भी कहूं
कि मैं वीरबाला नहीं, मैं सीता हूं, तो आप हंसेंगे, आप बोलेंगे इसका खसक गया कुछ, है ना। तो मैं अनादिकाल से भ्रमण करते करते भूल गई हूं असली अस्तित्व मेरा क्या है, और मैं आत्मस्वरूप में ही, शाश्वत स्वरूप में हूं। जब ऋषभ भगवान के पास उनके 99 पुत्र जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि भरत चक्रवर्ती बनने वाले थे और उन्होंने उनके सारे राज्य जो मिले थे बंटवारे में छीन लिए। तो गए प्रभु के पास, प्रभु भरत ने हमारे सारे राज्य छीन लिए, हम क्या करें? आप हमें वापस हमारा राज्य दिलवा दीजिए। 1 इंच जमीन भी कोई छोड़ेगा? आज पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, 1 इंच जमीन में दीवार बना लो तो वो तो इतना बड़ा राज्य था। तो भगवान ने कहा, मैं वो राज्य तो तुम्हें नहीं दे सकता, परंतु तुमको वो राज्य दे सकता हूं आत्मा का, जिसको पाने के बाद उसे कोई छीन नहीं सकता। तो ऐसा राज्य मैं तुम्हें देता हूं। और वो कहते हैं, संबुझ समुझ इम न बुझ सम्मोहि खलुपेच दुल्हा नो वणमंती रायो नो पुनराविजीविया। प्राकृत में है, वो कहते हैं संबुद्ध बनो, संबुद्ध बनो। तुम संबुद्ध क्यों नहीं बनते हो? क्योंकि जो रातें बीत जाती है वो लौट के नहीं आती। ये जीवन बीत गया, चला गया, कुछ हाथ नहीं आने वाला। जितना दौड़ लगाई, जितना कमाया, वो सब कहाँ रहने वाला है? यही रहने वाला है। 2 पंक्तियां आचार्य तुलसी की जो गीतिका का बहुत सुंदर लगती है मुझे। दुर्लभ मेरे न, एक तो मनुष्य जन्म, दूसरा धर्म श्रवण, धर्म सुनने को मिल रहा है, सौभाग्य है। और तीसरा सुन भी लिए, कौन माने, किसने देखा, क्या नर क्या स्वर, कह गए महावीर स्वामी मान रहे हम? नहीं भाई, हम तो लॉजिक से सुनेंगे, हम तो साइंटिफिकल अप्रोच लगाएंगे, क्यों माने? नई पीढ़ी का उत्तर होता है, खासकर पुराने लोग तो फिर भी मान लेते हैं आया चला स्वरूप। समय तेजी से भाग रहा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध नय से, निश्चय नय से और व्यवहार नय से। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इतने सालों में मैंने पढ़ी होगी, मैं आपके लिए सिर्फ क्रीम लाई, छाछ नहीं लाई, मक्खन लाई हूं निकाल के, जो इजीली समझ में आ जाए बस पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। एक क्रिस्टल है, मान लो शुद्ध है, उसके चारों तरफ कोई भी रंग आप दिखाते हैं तो वो उसके अंदर झांकता है, जैसे मिरर में अपना चित्र झांकता है ना। आप मिरर के अंदर हो या बाहर? आप मिरर के अंदर दिखाई दे रहे हो, वो नहीं अंदर, आप बाहर हो, वो आपका प्रतिबिंब है। तो वैसे ही आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान। तो उस ज्ञान में हमारे राग, द्वेष, क्रोध, कषाय सब क्या कर रहे हैं? झलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। द्रव्य पर्याय की बात करते हैं ना हम, है ना। शुद्ध द्रव्य सोना है, सपोज एक उदाहरण से एग्जाम्पल से, सोना और उसकी आप चाहे तो अंगूठी बना लो, चाहे तो हार बना लो, चाहे तो ब्रेसलेट बना लो, जो आपकी मर्जी बना लो। वो रूप परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन सोना सोना ही रहेगा। तो द्रव्य स्वरूप में जो आत्मा है, शुद्ध नय से देखने सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी तक जो सुना, व्यवहार नय से सुना, चूंकि मेरा फील्ड है कंपैरेटिव स्टडी, भी है, गाते तो हैं, तोते की तरह गा लेते हैं, रट लिया, गा लिया, और मन चिंतन का विषय ही छोड़ दो। आप भगवान के किस एंगल से? निश्चय नय के एंगल से, शुद्ध नय के एंगल से, क्योंकि जो जैसा है वो वैसे ही रहने वाला है। जीव कभी अजीव में मिक्स नहीं होता, अजीव कभी जीव में मिक्स नहीं होता। कहाँ से आए हैं? 2-3 बातें बस मैं आपको बताना चाह रही थी, निमित्त उपादान कारण, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो मैं समझ रही हूँ, जो मैं जान रही हूँ, उसकी उत्तरदायी मैं दूसरों को मान रही हूँ, लेकिन खुद मानूंगी। छोटे छोटे 2-3 बातें थी मेरी, जो मैं जरूर शेयर करना चाह रही थी आपसे। एक तो निमित्त उपादान, एक माली बीज बोता है,
बीज को अपनी शक्ति से उगना होता है ना, चाहे उसमें सूर्य की किरणें, खाद, पानी, मिट्टी सब मिले, ये क्या है, निमित्त कारण है। उपादान बीज का है, बीज यदि सड़ा हुआ है तो कभी नहीं उगेगा, बीज में शक्ति है तो जरूर उगेगा। तो अगर हमारा पुण्य प्रबल है, तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारा पाप प्रबल है तो कोई बचा नहीं सकता। तो हर चीज के लिए हम उत्तरदायी हैं। दूसरे को निमित्त मान के क्रोध करना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि निमित्त मैं हूँ। कर्मवाद का जो स्थान जैन धर्म ने दिया, वेदों ने ईश्वर को दे दिया। इन दोनों से ऊपर है आत्मकर्तृत्ववाद। ये सब चीजें जो है, कर्म है या जो अजीब है, उनको हमने क्या हाईलाइट कर दिया द्रव्य क्षेत्र का, और हम क्या कर रहे हैं, आत्मा को नीचे कर दिया। तो आत्मा from Mumbai. She is an architect by profession. She completed her graduation from Dachna Sansar Academy of Architecture. After completing the year of collaborative work, she set her own milestone to pursue this profession under self-entrepreneurship. She has completed several residential, commercial and hospitality projects within Mumbai. Along with her career goals and achievements, she has taken keen interest and great inclination toward understanding the core of Theravada religion and Jain religion under the larger umbrella. She has completed 9 years of Vidya course and now midway towards completion of Jain Scholar program. She played active role in the Agar Mahotsav program conducted by Mumbai Theravada Mahila Mandir and also participated in multiple activities organized by Kanya Mandir. She presents herself frequently on multiple public speaking platforms and Seva Darshan. Her interests also lie towards social service, volunteering and Hindustani cultural music and classical music. She is a persuasive perfectionist. ज्योतिर्मय करता है पथ को, ज्ञान तुम्हारा बन कंदी। युग प्रधान मां शमन जी को करती वंदन, विनय न श्रद्धाशील। श्रद्धा से मेरा वंदन अत्र विराजित साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं साथी वृद्ध के सुपावन चरणों में मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमारे राज्यसभा अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट नीलम जी सेठिया एंड ऑल ABTML मेंबर्स को, दिल्ली महिला मंडल और उपस्थित गणमान्य श्रावक श्राविका और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। धर्म क्या है, क्यों करना जरूरी है, क्या सभी बड़े करते हैं इसीलिए करना जरूरी है? ऐसे कई प्रश्न बचपन से मेरे मन में आते जाते रहे हैं। क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने हेतु ज्ञानशाला से शुरुआत की और फिर जैन विद्या के क्रम से भी खुद को जोड़ा। धर्म, यह संस्कृत का शब्द अत्यंत व्यापक है। जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, जो हमें अपने रूट से जोड़ा रखे वो धर्म है। जैन धर्म का आधार है आत्मा का उद्धार करना, जीवन का मूल उद्देश्य है। हम मनुष्य जीवन मिलने पर भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अधिकतर समय शरीर की साज सजावट, उसे नहलाना धुलाना आदि में व्यतीत हो जाता है। चारित्र आत्माओं के दर्शन करना, त्याग तपस्या करना आदि एक दृष्टि से आंशिक धर्म कहला सकता है, परंतु यदि आप उसका मूल अर्थ समझे तो धर्म है आत्मा को विभाव से स्वभाव में लाना। हम आत्ममंथन करने पर यह पता चलता है कि हम विभाव के गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं। बस इसी से खुद को उभारना मेरे इस आध्यात्मिक मार्ग की ओर झुकाव होने का मुख्य कारण है। आज आप लोगों के मन में यह तनाव है, स्ट्रेस है। मैंने आप सभी बड़ों से भी सुना कि हमारी युवा पीढ़ी तो धर्म से जुड़ती ही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेती है, और तो और जैन धर्म को छोड़ अन्य धर्मों में उनकी रुचि जागती हुई दिखाई देती है। क्या आपने कभी उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश की कि आखिर जैन धर्म है क्या, उसका कोश कितना गहरा है? उनसे डिस्कशन किया? द एम ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन शुड नॉट बी विक्ट्री बट प्रोग्रेस। हम यूथ हर बात को आर्ग्यूमेंट और लॉजिक के पश्चात ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। सीधी सीधी बात शायद ही कोई आपकी माने, परंतु उसी को यदि प्रोज एंड कॉन्स के साथ बताई जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा। हे प्रभु,
13 पद को स्वीकारते हुए आचार्य श्री भिक्षु ने तेरापंथ जैन धर्म एक अत्यंत तेजस्वी एवं सक्षम संप्रदाय की स्थापना की। जैन दर्शन ने सत्य की खोज का मार्ग कभी बंद नहीं किया और साथ ही किसी एक व्यक्ति विशेष को उसका अधिकार भी नहीं दिया। भगवान महावीर का प्रसिद्ध घोष है, अपरा सत्य में से जा, स्वयं सत्य को खोजे। इस घोषणा ने जैन दर्शन को वैज्ञानिक होने का, साइंटिफिक रिलीजन होने का एक बहुत ही बड़ा श्रेय दिया है, जिसे हर उम्र के ज्ञान के पासु रिलेट कर पाते हैं, अलाइन कर पाते हैं। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मुंबई की हेक्टिक और ग्लैमरस लाइफस्टाइल में रहते हुए कैसे तुम्हारे धार्मिक साहित्य में इतनी रुचि है, इतना एंथुसियाज्म कैसे है। सर्वप्रथम इसका श्रेय मेरी मम्मी को है, जिन्होंने बचपन से ही समय दिया और मोटिवेट किया। आज स्वयं के इंटरेस्ट से जैन विद्या खत्म करने के बाद मैंने उनसे पूछा आगे क्या, अब क्या पढ़ूं। 19 इयर्स की एज के बाद मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला, सुनहरा अवसर मिला। इनफैक्ट मैं खुद तो भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा संपर्क आदरणीय मंजू आंटी से हुआ। वे बच्चों की मानसिकता को समझती है और पहला प्रश्न ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम करना क्यों चाहती हो जैन स्कॉलर का कोर्स और क्या तुम समय निकाल पाओगी। स्टार्टिंग में बहुत हिचकिचाहट हुई, बट हैट्स ऑफ टू आंटी जिन्होंने कोर्स को सिंप्लीफाई किया और साथ ही एक्सप्लेनेशन मेथड्स को मॉडिफाई किया विद द ओनली इंटेंशन कि इन बच्चों का बेस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। डे 1 पे उन्होंने हमें बोला कि तुम मार्क्स या रिजल्ट पे फोकस बिल्कुल मत रखना, बट अंडरस्टैंडिंग पे जोर देना। आज मैं जैन स्कॉलर के 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर इस जर्नी के मिड पे पहुंच चुकी हूँ। इस कोर्स को इतने डेलिकेसी से डिजाइन किया गया है। हमारे अत्याधिक ग्रंथ संस्कृत और प्राकृत में रचित है, इसीलिए एम्फेसिस उन 2 प्राचीन भाषाओं को सीखने पर दिया जाता है। उसके साथ ही कर्म ग्रंथ को इन डेप्थ बट लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया गया है। हर सेमेस्टर में एक विषय दर्शन का है, जो हमें जिन वाणी को तार्किक दृष्टिकोण से समझने में सहायक बनती है। हर विद्यार्थी प्रत्येक विषय में स्कॉलर हो, यह थोड़ा कठिन है, परंतु असंभव नहीं। पाठ्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानीय अध्यापक भी पास आउट जैन स्कॉलर्स ही है और उनकी अवेलेबिलिटी आफ्टर क्लास तो कमेंडेबल है। लाइव एग्जाम्पल आज हमारे साथ वीरवाला मैम, सुषमा मैम उपस्थित है यहाँ पर। हम शिष्य पढ़ते पढ़ते एक बार थक जाते हैं, परंतु टीचर्स ऑलवेज एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव रहते हैं। इसका सेकंड बेस्ट एस्पेक्ट है द लोकेशन, वह स्थान जहाँ यह आयोजित किया जाता है। जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडनू। आप सभी बड़े वहाँ के मंत्र मुक्त कर देने वाले माहौल से तो वाकिफ ही है। वहाँ 10 घंटे पढ़ने के बाद भी हम दिन के अंत में स्वयं को तरोताजा महसूस करते हैं। आनंद शक्ति तीसरो महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। सम्मानित मंच, समागत धर्म परिषद, जैन धर्मोस्तु मंगल। इस कार्यक्रम के तहत हमने अनेक वक्ताओं को सुना और लगा कि सच में तत्व ज्ञान का विश्लेषण भी जरूरी है, जानकारी भी जरूरी है। और कहीं कहीं लग रहा था गहरा ज्ञान है, पता नहीं नीचे उतर पाएगा या नहीं पता। सच ज्ञान का गांधीर्य जगे, इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। और जब पुरुषार्थ जगता है तो जीवन की दिशा ही नहीं बदलती, कहना चाहूंगी जीवन की दशा भी बदल जाती। अब तक आप तत्व ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब मैं चलती हूँ जीवन के बारे में मुझे चर्चा करना। तत्व ज्ञान का उद्देश्य भी यही है कि हमारा जीवन सात्विक, सुंदर, सुखमय बन जाए। और धर्म की अंतिम परिणति भी यही है कि हम इच्छा मुक्ति की दिशा में प्रस्थान कर सके। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत सुंदर कहा, इच्छा सहित मरेंगे तो वो मरण है, और इच्छा रहित अगर मरण होता है तो वो मरण नहीं, वो मुक्ति
मुक्ति का साधन बनता है। मुझे यह पता है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो अकेला जी नहीं सकता, अकेला रह नहीं सकता। उसे परिवार चाहिए, उसे समाज चाहिए, उसे गुरु चाहिए, उसे धर्म चाहिए। ये सारे संपोषित तत्व जब व्यक्ति को मिलते हैं तो व्यक्तित्व का सुघड़ निर्माण होता है। मगर जैन धर्म को प्राप्त कर लेने के बाद अगर हमारे जीवन की विसंगतियां दूर नहीं होती है तो लगता है हमने जैन धर्म की आत्मा को समझा है या नहीं। जरूरत है। जैन धर्मोस्तु मंगलम, यह जैन धर्म मंगल करने वाला है, कल्याणकारी है, शिवंकर है, श्रेयस्कर है, शुभंकर है। मगर कब? जब हम उसके आचरण पक्ष में जीवन को जोड़ दें। उपदेश और तथ्य सिद्धांत एक तरफ है, प्रैक्टिकली हमें जुड़ना है जैन धर्म के उन तत्वों से जो तत्व हमारे जीवन का सटीक निर्माण कर सकते हैं। एक वक्त था, एक परिभाषा थी जैन कोड, और तब ये कहा जाता था जो 7 व्यसन से दूर रहता है वो जैन। चोरी, शिकार, मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, परवेश्यागमन और जुआ, ये 7 व्यसन माने गए हैं। और जैनी श्रावक की पहचान थी कि ये 7 व्यसन उसके जीवन में नहीं होने चाहिए। आज अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो लगता है जैन श्रावक अपनी पहचान की सुरक्षा को कमजोर करता चला जाता। हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने व्यवहार में जैनत्व की पुट परिलक्षित होनी चाहिए, वह कमजोर होती नजर आ रही है। कैसे? वेशभूषा बदल रही है, कोई खास बात नहीं है, मगर खास बात भी है। हम जहां भी जाते हैं, जिस परिस्थिति में जाते हैं, जिस वातावरण में जाते हैं, जिस परिवेश में जाते हैं, तो हमारी अपने परिधान की भी जैन संस्कार धूमिल हो रहे हैं। क्यों? कठिनाई कहां पैदा हो रही है? लगता है आजकल के बच्चों का सर्कल कुछ बदल गया, फ्रेंड सर्कल का माहौल कुछ बदल रहा है, और उस बदलते माहौल में हमारे बच्चों के संस्कार बदल रहे हैं। न केवल बेटों के, बेटियों के संस्कार भी बदलते चले जा रहे हैं, बहुओं के संस्कार भी बदलते चले जा रहे हैं। और यदा कदा जब सुनते हैं कि हमारे घर परिवारों में शराब ने दस्तक दे दी, घर से बाहर ही नहीं, शादी विवाह में खुलेआम बियर पार्टी हो रही है, मुझे लगता है जैन परिवारों में और तेरापंथी परिवारों में अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चिंतन तो करें, विचार तो करें कि हम जिस गुरु की शरण में हैं, जिस गुरु के नेतृत्व में हैं, और कहते कहते गर्व की अनुभूति करते हैं तेरा पंथ की क्या पहचान है, एक गुरु और एक विधान। और उसके बाद हमारे जीवन में अगर वो बातें नहीं उतरती है तो मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, कहां भटक रहे हैं, कौन कारण बन सकता है, ऐसा हो क्यों रहा है। मुझे लगता है मेरे सामने बहनों की संख्या अच्छी संख्या है, और आधी दुनिया पर राज करने वाली हमारी महिला शक्ति।
मैं गुरुदेव तुलसी को याद करती हूँ। आज जो हम ये सर्वांगीण विकास महिला जगत का देख रहे हैं, उसकी जड़ में आचार्य तुलसी का चिंतन बोल रहा है। महिलाएं स्वयं जागरूक रहे और उस जागरूकता के प्रकाश में पूरे परिवार को प्रकाशित और आलोकित करती रहे। शादी विवाह विचार करो, चिंतन करो, आप करना क्या चाह रहे हो, दिखाना क्या चाह रहे हो, किसके सामने किसके साथ कहां क्या हो रहा है। आंखें मूंद के धक्का दिए चल रहे हैं, उसने की मुझे करना है, उसने की मुझे करना है। जरा सोचो तो सही, हम किस संस्कार और किस संस्कृति में जी रहे हैं। हमारे साधु संत गुरु भगवत इतनी मेहनत करते हैं, प्रवचनों की वो श्रृंखलाएं बैठी है और अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाया जाता है, मंच से संपोषित किया जाता है। तो क्या ऐसा हो रहा है जहां सुना वहीं छोड़ के आ जाओ? जो गति कर रहा है उसका एकमात्र कारण है आचार्य भिक्षु की मर्यादाएं और संविधान। अगर ऐसी मर्यादाएं नहीं होती, एक गुरु का नेतृत्व, कोई उसके चेले चेली नहीं होंगे, अगर यह धारा ना लागू होती तो संभावना ही कमजोर थी कि इतना विकास हो पाता। प्रणाम करते हैं उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को, जिन्होंने इन मर्यादाओं को चिर यौवन दिया, चिर जीवन दिया और वर्तमान में उन मर्यादाओं को संपोषित करने का प्राण से प्रयत्न कर रहे हैं गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी। और हम साधु साधियां आज आप लोगों के बीच बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। इन बातों पर हम टिक्का टिप्पणी और अपने विचार रख रहे हैं, इसलिए कि ये धर्म संघ हमारा है। आप हमारे धर्म संघ के अंग हैं, आप और हम सब धर्म संघ से जुड़े हुए हैं। अगर हम प्राणवान रहेंगे तो धर्म संघ प्राणवान रहेगा, और अगर परिवार कमजोर होता है तो समाज भी कमजोर होता चला जाएगा। आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मैं तेरा पंथ धर्म संघ की साधे हमारे घर परिवार में भी कोई संविधान होना चाहिए। बच्चे रात के 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 2 बजे घर आ रहे हैं, ये कोई मर्यादा है? पहले खुद बदलोगे तो जमाना बदलेगा। ऐसा लग रहा है कि आज हमारी महिला शक्ति की बोलने की ताकत भी कमजोर है। मैं बताना चाहूंगी, कृतज्ञ भाव जरूर होना चाहिए। जिस किसी ने कोई काम किया है, अगर आप वक्त पर मूल्यांकन नहीं करते हैं, वक्त पर मूल्यांकन होने नहीं देते हैं, दो बात है और दोनों होती। मैं फिर कहना चाहूंगी, फिर आप जो अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं, उनका दायित्व क्या कठपुतली हुआ? बस उसने कह दिया मुझे तो वैसे ही कर। रामनिवास जी, मैंने दीक्षा लिए 50 वर्ष हुए हैं। कई बार राज्यपालों के साथ, गवर्नर के साथ और अन्य राजकीय पदाधिकारियों के साथ बहुत बार कार्यक्रम करने का अवसर मिला है, मगर आज पहला अवसर यह देख रही हूं कि आप इतने लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। लगभग 10 बजे लगभग आप आ गए थे और अब 12:30 बज गए हैं। तो एक विधानसभा के स्पीकर के भी तो कितने काम होंगे। इनका जीवन एक प्रेरणा देने वाला है कि व्यक्ति अगर समय का नियोजन करके चले तो हर काम में वो सफल हो सकता है। और जैसा कि मिथिलेश जी भी उपस्थित हैं, तो एक जोड़े के साथ आप आए हैं और इतनी विनम्रता के साथ आपने जो प्रस्तुति दी, तो मुझे लगा कि भीतर का व्यक्तित्व पूरा राजनैतिक नहीं, आध्यात्मिक पुण्य के साथ भी है। तो मैं मंगल कामना कर रही हूँ, आपका आध्यात्मिक जीवन भी और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे, और आपको जिस तरह से संघ सेवा, समाज सेवा और इतने बड़े पद के आप बहुत बड़े गौरवान्वित व्यक्ति हैं, तो हम चाहेंगे इस गौरव की श्रृंखला को भी
और अधिक बढ़ाते रहे। राम निवास नाम कितना सुंदर है, और राम जिसमें निवास करता है उसके काम तो अच्छे ही माल बनना है, और अपने घर और परिवार में अच्छे संस्कारों को संस्कारित करने में पुरुषार्थ करना। मैं ये चाह रही हूं कि हमारा महिला समाज कुछ संकल्पों की दिशा में भी गति करे, और प्रमुख रूप से ये जो पार्टियों के इतने नाम मैंने बताए हैं, शादी विवाह में रंग दूसरा चढ़ जाता है। आज का रंग अलग है, वहां रंग अलग हो जाए। माना माहौल में आत्मा भोग के संस्कारों से जन्म जन्मांतरों से बंधी हुई है, पर धर्म के संस्कार तो जगाने पड़ते हैं। तो क्या यह संकल्प हो सकता है कि हम स्वयं ड्रिंक करेंगे नहीं, और ड्रिंक को प्रोत्साहन नहीं देंगे, और सेवन होगा तो मैं उसका उपयोग नहीं करूंगी। उसका उपयोग नहीं। अगर शराब चल रही है, अगर शराब चल रही है और मुझे पता लग गया, तो भोजन नहीं करूंगा, और अपने घर की शादी में ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा। त्याग है, बहुत बड़ा संकल्प किया है, और मैं मानती हूं कि यही ऐसे कार्यक्रमों की सार्थक सफलता है जो हमारी दिशा में एक बदलाव घटित कर सके। और जो पार्टियों के मैंने नाम लिए हैं, आप लोग चिंतन करना, भी पूरा चौमासा बाकी है, और भी कार्यक्रम होने वाले हैं। तो ऐसा एक हमें मजबूत आंदोलन के रूप में तैयार होना है, और पूरी संस्कृति और संस्कारों को प्राणवान बनाना है। ओम।
बहनों द्वारा मिलने के सम्मान सॉन्ग सुना था उसके और नीतू जी पटाखी का प्रथम मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करने में मेरे द्वारा तभी तो मैं बाहर कह रही थी, बाहर पकड़ा देंगे, पकड़ा यहाँ फोटो हो जाता है, नहीं बाहर डूबे क्या सम्मान है, भी आई नहीं है, बिना आपके नहीं होता है पूरा परिवार, बिना आपके नहीं होता है पूरा परिवार, मुझे आई है कभी बनता है आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नट्टं धम्मं शरणं भवज्जामि विघ्नहरणं मंगलकरणं स्वामीश्वरो संचालन में सुनीता जी ने बहुत अच्छे ढंग से कलात्मक रूप से संचालन किया। पुष्पा बेंगानी, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी, और इस जो तत्वज्ञान तेरापंथ दर्शन प्रचेता जो पाठ्यक्रम है उसके निदेशक के रूप में मैं ये कार्य कर रही हूँ। लगभग 2001 में ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, और आज लगभग 22 साल से इस प्रोग्राम से जो जुड़ी हुई हैं वो तत्व प्रचेता बन चुकी हैं। लगभग 700 बहनें और 3000 से ऊपर बहनें इसमें जुड़ चुकी हैं। ये एक 6 साल और 5 साल का पाठ्यक्रम है। इसके साथ साथ इसमें तत्व विज्ञ और जैन स्कॉलर भी है। यह एक तरह से प्रमोट करना है जैन दर्शन को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से हम समझें, और इसके साथ साथ हम अपने संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा कैसे करें। जो जैन दर्शन कभी भगवान महावीर ने दिया था, अहिंसा का दर्शन, अपरिग्रह का दर्शन, इस दर्शन को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इसको कैसे समझें, ये इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोग, चाहे वह युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हों, वे इनसे जुड़कर और अपने स्वरूप को समझें और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है इसको समझें, और जैन दर्शन के अनुरूप अपने परिवार में, अपने जीवन व्यवहार में उतारें, तभी हम सफल हो सकेंगे। और जो ये समस्याएं आ रही हैं पर्यावरण की, युद्ध की, और जो अभी वर्तमान में जो विभीषिकाएं हैं, रोग, बीमारियां, और वो उनसे शायद हम बच सकते हैं यदि हम इसकी अनुपालना करें। यह हमारा संदेश है जो हम स्थान स्थान पर दे रहे हैं। यह हमारा 5वां कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम हमने आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में भी किया, और उसके अंतर्गत भी हमने इसको साइंटिफिक वे में बताया, और हमें ये लग रहा है कि ये 5 कार्यक्रम देश भर में, पूरे भारत में 5 अलग अलग स्थानों में हुए हैं, जहाँ पर हमारे मास मीडिया में लगभग 800 से 900 लोगों ने हर कार्यक्रम में भाग लिया है। तो हमें ऐसे लगता है कि यदि इसी प्रकार से ये चलता रहा हमारा अभियान, तो ये दिन दूर नहीं है कि हम जैन दर्शन को साइंटिफिक वे में अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में स्थापित कर। नीलम सेठिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल। आज का कार्यक्रम अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में दिल्ली महिला मंडल द्वारा आयोजित था, जो साध्वी श्री अणिमा श्री जी के सानिध्य में हुआ। जैन धर्मोस्तु मंगलम, इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि जैन मेटाफिजिक्स को
हर जैन के घर तक पहुंचाना, क्योंकि जैनिज़्म के जो सिद्धांत है वो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, समाज के उपयोगी हैं, राष्ट्र के उपयोगी हैं। तो इन सिद्धांतों को किस प्रकार हम हमारे दैनंदिन जीवन में लाकर इसे उपयोगी बनाकर इस समाज को और इस देश को कैसे उन्नति के पायदान पर चढ़ा सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ जैन धर्मोस्तु मंगलम की परिकल्पना की गई। मेरा नाम मधु देरासरिया है, महामंत्री अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल। हाँ, आज का प्रोग्राम जैन धर्मोस्तु मंगलम जो दिल्ली महिला मंडल द्वारा आयोजित किया गया साध्वी श्री अणिमा श्री जी के सानिध्य में, हमारा उद्देश्य यही था कि जन जन को धर्म से जोड़ना। आज की युवा पीढ़ी जो धर्म से विमुख होती जा रही है, धर्म के पास साथ जुड़ने के लिए उनके पास काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि हम धर्म क्यों करें। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम युवा पीढ़ी को जोड़ें और जो इस कोर्स से जुड़ चुकी है, जैनिज़्म के कोर्स से जुड़ चुकी है, उन बहनों को हम एक स्टेज प्रोवाइड करें ताकि वो अपना नॉलेज शेयर कर सके। जैसा कि आज की विडम्बना हम देखा है हमने कि केरला स्टोरी जैसी कई पिक्चर में बताया कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे धर्म से अनभिज्ञ रहती है। तो हम एक जागृति का काम कर रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे जो संस्कृति है, हमारा धर्म है, उसको जाने, भारतीय दर्शन को जाने, जैन दर्शन को जाने। ये वैसे हमारा 5वां प्रोग्राम है जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमने अलग अलग सिटीज़ में इसको किया है। वैसे तो ये हमारा अंतिम है, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो हम इसको आगे भी प्रमोट कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे भी हम ले जा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमारी जैन संस्कृति, जैन दर्शन या सनातन मतलब हमारे जो भारतीय जितने भी दर्शन है उनसे युवा पीढ़ी को जोड़ा जाए। गुरु जी का चातुर्मास अभी मुंबई में होने वाला है और वहाँ पे मुंबई की जो महिला मंडल है या अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, उनके चातुर्मास में हम विविध कार्यक्रमों की आयोजना करेंगे। वहाँ कन्या अधिवेशन, महिला अधिवेशन जैसे कार्यक्रम करेंगे। श्रद्धेय हमारे जो साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध विपा जी है, उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा और हमारी जितनी भी बहनें हैं वो एक प्रशिक्षण को प्राप्त करेगी। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में दिल्ली महिला मंडल द्वारा आयोजित दिल्ली क्षेत्र का ही कार्यक्रम था। श्रीमान गौरव जी जैन जो जनता जैन चैनल से है और हम कल भी शायद आपसे रूबरू हुए थे। आपकी जागरूकता को मैं नमन करती हूँ कि क्योंकि कोई भी एनजीओ या कोई भी संस्था काम करती है, लेकिन अगर उसका काम आप जैसी चैनल के थ्रू बाहर जाता है तभी एक जागृति का कार्यक्रम जागृति हो सकती है। तो आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों को आप जन जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास करें, उसके लिए मैं आपको बधाई और साधुवाद प्रेषित करती हूँ और आभार ज्ञापित करती हूँ। का जो आज ये प्रोग्राम हुआ, एक्चुअली सबको बताना था कि एक्चुअली जैन धर्म की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, और अगर हम आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल ही बदल जाता है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग व्यवहार ऑटोमेटिकली बदलता है। जब हम जान लेते हैं कि भाई कर्म की वजह से या हमारी आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर हम नेचुरली दूसरों के प्रति एक संवेदनापूर्ण व्यवहार, करुणापूर्ण व्यवहार करते हैं और अपने आत्मकल्याण की बात सोचते हैं। अदरवाइज़ हमने व्यवहारने से ही अभी आत्मा को देखा है, निश्चयने से आत्मा को जाना नहीं अभी। तो शुद्ध स्वरूप का जब जानते हैं तो आनंद आता है, वरना हमारी दृष्टि कचरे पे रहती है कि बाहर इतना कचरा है, कर्म का हो, कषाय का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, ये कचरा है। अब हमारी दृष्टि इसको ही देखती है, आत्मानंद को नहीं देखती है। तो जब हम इसमें जाएंगे तो हमारी दृष्टि चेंज हो जाएगी और हम उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और जब एक अच्छा वाला फल खाते हैं, आम खा लिया, तो फिर बाकी फलों में इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये व्यवहार की दुनिया में तब तक ही आपको इंटरेस्ट आता है जब तक हम अच्छी चीज़ को नहीं जानते। तो मेनली है कि डाइवर्शन, बाहर की प्रॉब्लम हो तो भी डाइवर्शन और भीतर की प्रॉब्लम हो तो भी हमको डाइवर्शन करना है, और डाइवर्शन हमारे सुख का, आनंद का, शांति का स्रोत बन सकता है। मैं यशा बोत्रा, जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली की सेक्रेटरी। आज हमने जैन धर्मोस्तु मंगलम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका निर्देशन हमें अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से मिला था। हम बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित हैं कि आज का ये हमारा आयोजन सफल रहा। इस आयोजन में हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम उपस्थित थी। संपूर्ण राष्ट्रीय टीम ने हम यहाँ पे पधार के हमारा जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार ज्ञापन करती हूँ। इस तरह के कई आयोजन जो हमें हर मंथली प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, वो आयोजन जब हम अखिल भारतीय द्वारा जो निर्देशित होते हैं, करते हैं, मैं सचमुच इतने हमें आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि एक से एक प्रोजेक्ट हमें मिलते हैं। अभी पीछे स्कूल का प्रोजेक्ट मिला निर्माण, उसके बाद हेल्पिंग हैंड्स का हमें प्रोजेक्ट मिला, वो हमने किया, जिसमें सब इतने खुश थे, ऐसे लग रहा था मानो हम सचमुच कोई ऐसा आयोजन किए हैं जिसमें हम स्वयं भी खुश नहीं थे, हमने दूसरों को भी खुशी दी है।
तो मैं अखिल भारतीय का हमेशा हमेशा धन्यवाद करूंगी कि ऐसे ऐसे आयोजन हमें देते रहें, और उन्होंने हम पर इतना विश्वास किया, ये जैन धर्मोस्तु मंगलम का इतना बड़ा कार्यक्रम हमें दिया, और मैं हमेशा तहे दिल से उनका आभार ज्ञापन करना चाहूँगी। इसका प्रमुख उद्देश्य आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो हमारे जैन तेरापंथ प्रचेता है, तेरापंथ दर्शन प्रचेता है, जैन स्कॉलर्स है, उनका प्रचार करना था, उनको आगे की और अग्रसर करना, उनको बढ़ावा देना था। आज बहुत लोगों ने रुचि ली। मैं ये मानती हूँ कि आज के प्रोग्राम से डेफिनेटली बहुत सारे लोग प्रोत्साहित हुए होंगे और आगे ये श्रृंखला हमारी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य स्पीकर जो उज्जैन से आए थे, श्रीमती वीरवाला जी, डॉक्टर वीरवाला जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापन करना चाहूँगी कि वो आए और इतना अच्छा उन्होंने हमें बताया। और साथ ही मैं प्रियांशी जी जो बॉम्बे से आई थी, उनका भी आभार ज्ञापन करती हूँ। आप आए हमारे प्रोग्राम में इतनी दूर से और प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिया। थैंक यू सो मच। मैं जनता जैन चैनल वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमारे पीछे अभी जो हमारे बेंचेस के कार्यक्रम हुए थे, हमारे लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट हुए थे, उसमें भी आपने हमारी पूरी न्यूज़ को प्रेषित किया था, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आगे भी आप हमारा आज जैन धर्मोस्तु मंगलम के कार्यक्रम में भी आपने हमारा पूरा सहयोग दिया, तो मैं आगे कोशिश करेंगे हम कि आप हमारे हर कार्यक्रम में आप आएँ और हमारी न्यूज़ को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।